जिससे भी पूछो क्या चल रहा है तो बस एक ही चीज कह रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट का इंतजार चल रहा है। जैसे एक बार क्या चल रहा है पूछने पर फॉग चल रहा है ये चला था, सेम अब एक चीज चलने लगी है। क्या चल रहा है पूछोगे तो हर कोई यही कह रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का इंतजार चल रहा है। राधे राधे, राम राम, बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की कट ऑफ में ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जारी हो गया। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की भी मैं कट ऑफ बता चुकी हूँ। आरपीएफ एसआई के तहत आप सभी इस कट ऑफ पर बिलीव कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है, आप सभी उसे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल साथियों के आ रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट को लेकर के। साथियों एक चीज यहाँ पर जान लो कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जाकर वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होती हैं मैं तुरंत वहां पर डाल देती हूँ, जिससे सभी साथी अपडेट हो जाते हैं। कभी कभी वीडियो नहीं बना पाती हूँ साथियों, तो वहां पर आपको सारे नोटिस मिलते रहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैं उसे कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अब आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट का इंतजार है, कट ऑफ में बता चुकी हूँ, देख लेना, ठीक है। लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं, कुछ सवाल इस प्रकार से हैं, ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं आपको A to Z जानकारी देने वाली हूँ। जितने भी आपके माइंड में सवाल उठ रहे हैं ना, उन सबको मैंने पढ़ लिया है और उन सबके आंसर मैं खोज कर आ चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होंगे। मतलब कितने अभ्यर्थी परीक्षा तो हो चुके हैं ना, तो कितने अभ्यर्थी हैं परीक्षा में उपस्थित हुए। टोटल डेट, टोटल डाटा क्या है, आरटीआई का रिप्लाई। पीटी, डीवी और मेडिकल में कितना समय लग सकता है। कितने गुना अभ्यर्थी फिजिकल में बुलाए जाएंगे। परीक्षा से फाइनल रिजल्ट तक कितना समय लग सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। क्या शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर साथियों। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। तो एक डाटा निकल कर आया साथी, 35 से 40 लाख जो आपके फॉर्म भरे गए थे, उसमें से सिर्फ 12,65,000 जो साथी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो पाया है। 12,65,000 साथी, बहुत बड़ी अपडेट है ये 12,65,000 साथियों की, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल डाटा क्या है आरटीआई का रिप्लाई, तो साथियों ये है कि बहुत ज्यादा बच्चा है यहाँ पर अनुपस्थित हुआ है, अनुपस्थित, ओके, मतलब एब्सेंट हुआ है। ये डाटा यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है, एग्जाम देने से बच्चों को डर लगा है, ठीक है। पीटी, डीवी और मेडिकल में कितना समय लग सकता है। तो पीटी, डीवी और मेडिकल में आपका जो समय है साथियों, कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 महीने का समय आपका लग सकता है। कितने गुना अभ्यर्थी फिजिकल में बुलाए जाएंगे। तो देखिए 10 गुना, 4208 का जब हम 10 गुना करते हैं साथियों, तो 42,080 साथी हो जाते हैं जो कि फिजिकल में बुलाए जाने वाले हैं। परीक्षा से फाइनल रिजल्ट तक कितना समय लग सकता है। तो साथियों कम से कम आप यहाँ पर ये चीज लगा लीजिएगा कि परीक्षा से रिजल्ट तक, फाइनल रिजल्ट तक कम से कम 9 महीने का समय लग जाता है, ठीक है जी। 9 महीने का समय आपका लग जाता है। तो परीक्षा हो चुकी है, लगभग परीक्षा को हुए 1 महीना होने जा रहा है। 20 मार्च तक यानी 18 मार्च तक आपका एग्जाम हुआ, और 18 यानी कल के बाद परसों 18 है, और वो आपकी, ठीक है, तो मतलब कल 18 है, तो भाई इतना समय आपको 1 महीना हो चुका है। बाकी पूरी प्रक्रिया होने में 9 महीने का कम से कम समय आपका लग जाएगा। अब साथियों ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये भी देख लो, rrbapply.gov.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जा सकते हैं। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको वो भी दिया था, आरपीएफ एसआई की कट ऑफ का दिया था। अगर हम देखें उसके रिजल्ट का, तो दिसंबर में पेपर खत्म हुआ था और 3 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ था, यानी लगभग हम बात करें तो 2 से 2.5 महीना उसके रिजल्ट को आने में लग ही गया था। तो अब इसका रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो भाई इसका जो रिजल्ट है साथियों, वो आपको साथियों लगभग जून में देखने को मिलेगा, जून में। अब देखिए मार्च को आपका हुआ, अप्रैल, मई, लगभग 3 महीना आपको यहाँ पर लगने ही वाला है। और पूरा 3 महीना, मार्च से अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई 2 महीना, और जून।
और जून के पहले सप्ताह में, जून पूरा नहीं लगेगा, जून के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। जून के पहले सप्ताह में, आज लिख लो इस चीज को, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 15 जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट जून में आने की संभावना है, उससे पहले शायद मुश्किल है। और उसका कारण आपको पता ही है कि भाई कम से कम 3 महीने आपको रिजल्ट को आने में लगेंगे, 2.5 से 3 महीना एसआई के रिजल्ट को आने में लगा था। दिसंबर में पेपर हुआ था, 3 मार्च को रिजल्ट आया था, तो इस वजह से आपका रिजल्ट जून फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना बन रही है। और जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो आपको शिफ्ट वाइज मिला है, 8 नंबर 10 नंबर तक इसमें नॉर्मलाइजेशन मिला है। मेरी अगली वीडियो साथियों, मेरी अगली वीडियो आपके नॉर्मलाइजेशन पर होगी, और साथियों किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इस बारे में मैंने डाटा पूरा कलेक्ट कर लिया है। मतलब पूरा मेरे को ना, अब मैं क्या बताऊं आपको, 4 दिन से मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ शिफ्ट वाइज, ठीक है, शिफ्ट वाइज, क्योंकि अलग अलग कैलेंडर में, अलग अलग उसमें न्यूज़पेपर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन सबको खोजना पड़ता है साथियों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैं 4 दिन से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको डाटा देना है शिफ्ट वाइज, क्योंकि शिफ्ट वाइज बच्चा परेशान है कि आखिर, क्योंकि अभी एक लंबा समय आपको रिजल्ट के इंतजार में करना है। आपका रिजल्ट जून फर्स्ट वीक में आएगा, तो अभी आपको पूरा अप्रैल, आधा अप्रैल है, और एक पूरा मई है, पूरा 1.5 महीने आपको इंतजार करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर तैयारी नहीं छोड़नी है। दूसरा साथियों यहाँ पर सबसे बड़ा है कि भाई हाई जंप और लॉन्ग जंप में 90% बच्चा फेल होता है, हाई जंप और लॉन्ग जंप में। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि फिजिकल की तैयारी करते रहे। ये 2.5 महीने 2.5 दिन के समान है, ये समझ लीजिए। ये 1.5 महीना 1.5 दिन के समान है। जैसे डेट रिजल्ट आ जाएगा ना, आपको ऐसे लगेगा, हालांकि 2.5 महीना समझ लीजिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद कम से कम तो आपको 1.5 महीना तो मिलेगा ही, तो कम से कम आप 3 महीना समझ सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगी ओवरऑल ये 3 महीना 3 दिन के समान है ना। तो भाई तैयारी में लग जाओ, मैं करके देख चुकी हूँ, है ना। जब रिजल्ट आने के बाद जब लगता है ना डेट ना आ जाए, बस ये लगता है कि भाई डेट ना आ जाए, बस काश होगा डेट थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना, ये लगता है। तो साथियों ऐसा आपको न लगे, क्योंकि नौकरी आपको जल्दी से जल्दी लेनी है, अब कोई ढील नहीं देनी है। बस मैं यही चाहती हूँ। राधे राधे।